मुबारक नाम में आपको सलाम कबूल हो। और हम आज खुदा के कलाम में से 6 बाब की 22 आयत पैदाइश की किताब को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। आपको बताएं, जब आप वैसा ही करते हैं जैसा खुदा हुक्म देता है, तो खुदा भी वैसा ही करता है जैसा उसने आपके बारे में आपको बरकत देने के लिए तहिया किया है, जैसा उसने मंसूबा बांधा है। तो आप खुदा की पूरी पूरी बरकतों को हासिल कर सकते हैं, पूरी पूरी बरकतों को पा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जैसा हुक्म दिया था। अब आपको पता है क्या हुक्म दिया था? ये मामूली बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि सब जानदारों को, सारे लोगों को फना कर दूंगा मैं, तो तू एक काम कर, तू लकड़ी का एक जहाज बना। और लकड़ी काहे की होगी? गोपेर की लकड़ी होगी। और दूसरी बात क्या होगी? लकड़ी, उसका नाप बताया था 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा, 3 उसमें खंड होंगे, 3 दर्जे होंगे, उसमें एक खिड़की होगी, एक दरवाज़ा होगा। और वहाँ पर लिखा है फिर कि तुम बाहर और अंदर राल लगाना। अब ये कितना बड़ा काम है। और सारे पाक और नापाक जानवर तेरे पास आएंगे, उनकी खुराक जमा करना। अब ये इतना छोटा काम नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाएंगे, तो वो अपने बेटों, अपने बीवी, अपने बच्चों के समेत जाके जंगल में क्या ढूंढ रहे हैं? गोपेर की लकड़ी कहाँ है? गोपेर की लकड़ी कहाँ है? गोपेर की लकड़ी काटी, उसके पटरे बनाए। उसके पटरे बनाने के बाद में क्या किया उन्होंने? उसको काटा, उसको सीजन किया। उसके बाद में क्या किया उन्होंने? फिर वो राल लेके आए होंगे, उसकी कीलें बनाई होंगी लकड़ी की, उसको बनाया, बनाने के बाद में राल लगाया। अब इसके बाद में उन्होंने सारे जानवरों की, सारे चरंदे परंदे और रेंगने वाले जो जानदार थे, सबके खुराक के बारे में मालूम किया कि खुरिस क्या है, गिलहरी क्या खाती है, मुर्गा क्या खाता है, बकरी क्या खाती है, तोता क्या खाता है, हंस क्या खाता है। सब चीज़ें जमा की उन्होंने। और जमा करने के बाद में फिर शेर क्या खाता है, हाथी क्या खाएगा, और गैंडा क्या खाएगा, क्या कहते हैं, हिप्पोपोटामस क्या खाएगा। तमाम तरीके के जानदारों की खुराक मालूम करना। क्या मतलब है? मतलब ये है कि खुदा ने हज़रत नूह को लोगों के बारे में, उनको जिंदा रखने की जिम्मेवारी दी, और उनको उनके खाने की भी उनको करनी की चिंता करनी थी, उनको इंतज़ाम करना था। और यहाँ पे लिखा है कि हज़रत नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा खुदा ने कहा था। दूसरी जगह खुरूज में लिखा है 40 बाब की 16वीं आयत में, जब हज़रत मूसा को खुदावंद ने एक रोया दी। और रोया क्या दी? कि तुमको ऐसा खैमा इज्तिमा ज़मीन पर बनाना है, उसमें 3 हिस्से होंगे। पहला जो है आंगन कहलाएगा, दूसरा पाक मकाम कहलाएगा, और तीसरा पाक तरीन मकाम कहलाएगा। उसमें खाल लगेगी तो कौन सी, पर्दा लगेगा तो किस कपड़े का, किस रंग का लगेगा। उसमें जो लकड़ी है वो बबूल की ईकर की होगी, और उसमें ऐसे ऐसे पर्दे बनेंगे। उसकी कुर्सी चांदी की होगी, और उसके डंडों में लोहा सोना मढ़ा जाएगा। ढेर सारी बातें उनको बताई गई। और खुदा के कलाम में लिखा 40 बाब की 16वीं आयत में, और मूसा ने सब कुछ जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया था उसके मुताबिक किया। और जब उन्होंने उसके मुताबिक किया तो उसका अजर क्या हुआ? खुदा के लोगों, जब आप वही करेंगे जो खुदा कह रहा है, तो आप उसका रिजल्ट देखेंगे। आपको मालूम होगा 12 बाब में यूहन्ना मरकुस रसूल की इंजील 12 बाब में एक नाबीना आदमी आता है, और आ करके कहता है कि खुदावंद मैं देखना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। और जब वो जाता है, लोग उससे पूछते, तेरी निगाह कैसे ठीक हो गई? तो उसने कहा, यीशु नाम शख्स ने मुझे मिट्टी सान करके मेरे आँख में लगाई, और मुझे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। और सो मैं वहाँ पर गया, और मैं धो करके देखता हुआ लौट आया। वो और दूसरे पानी से भी धो सकता था, किनले से धो सकता था, बिस्लेरी से धो सकता था, किसी नल के पानी से, किसी तालाब के पानी से। पर वहाँ पर लिखा है कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने उसको फरमाया था वैसा ही किया, और वो देखने लगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का जलाल देखें, तो खुदा के कलाम में जैसा लिखा गया है, जैसा कहा गया है, वैसा अमल करें। खुदा आपको बरकत दे। अगली एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।